Dear students, today I am going to teach you the poem on killing a tree by जीव पटेल। प्यारे बच्चों, मैं आपको जो कविता आज पढ़ाने जा रहा हूँ उस कविता का नाम है ऑन किलिंग ए ट्री और इसके कवि हैं जीव पटेल। ये जीव पटेल साहब हैं, आप इनका पिक्चर्स देख सकते हैं स्लाइड पे। He was born on 18 August 1940. He is an Indian poet. भारतीय कवि हैं, प्ले राइट हैं मतलब नाटककार हैं, पेंटर हैं, एज वेल एज प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, एक डॉक्टर भी है बाय प्रोफेशन। तो ये जीव पटेल साहब का परिचय है। अब मैं कविता को स्टार्ट करने से पहले ये पिक्चर्स को ध्यान से देखो बच्चों। All of you see this picture attentively in the here. Now let me ask you some questions related to the picture. सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि what does the image in the above slide indicate? वो जो above पहले जो मैंने पिक्चर दिखाया वो क्या दिखा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों how trees are important to us. और तीसरा क्वेश्चन है is deforestation good for us? डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जंगलों का कटाव, काटना, जंगलों को काटने को बोलते हैं इंग्लिश में डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे पहले जैसे कि पिक्चर्स में आपने देखा कि एक कुल्हाड़ी है, वो क्या कटा हुआ पेड़ का नीचे वाला भाग है उसको दिखा रहा है, मतलब कि पेड़ काटने को दर्शाता है पहला वाला पिक्चर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हाउ ट्रीज आर इम्पोर्टेंट टू अस। आपको पता है ट्रीज हरियाली लाता है, ऑक्सीजन देता है हमें और सॉइल इरोजन को रोकता है, मृदा हिंदी में क्या बोलते हो, मृदा क्षरण को रोकता है, और तो फल देता है, फूल देता है, जानवरों का, पक्षियों का आश्रय स्थल है, और बिना पेड़ का हमारा जो लाइफ साइकिल है पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है, इसलिए पेड़ बहुत जरूरी है। पॉल्यूशन को भी रोकता है बच्चों। और इज डिफॉरेस्टेशन गुड फॉर अस, ये वृक्षों का जो काटना है, जंगलों का जो दिन ब दिन कम होते जा रहा है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो ऑन किलिंग ए ट्री जो पोएम है बच्चों, किलिंग ए ट्री, आप पोएम को, ट्री को तो किल नहीं करते हो, क्या करते हो, ट्री को कट करते हो। लेकिन यहाँ पे ट्री को एक आदमी की तरह दिखाया गया, जैसे किसी सजीव चीज को मारते हो वैसे ट्री को पूरी तरह से मारना, वही इस पोएम में दिखाया गया है। एक डिस्क्रिप्टिव पोएम है, लेकिन ये एक मैसेज भी देता है कि हम लोग को पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ को नहीं काटना चाहिए। एक व्यंग्यपूर्ण पोएम है ये, और ये भी बताता है कि दूसरा अगर आप थीम लेते हो तो ये बताता है कि अगर आपके अंदर कोई दुर्गुण आ गया है तो दुर्गुण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आपको क्या करना है कि पूरे जड़ को उसको खत्म करना पड़ेगा, कोई भी चीज को। तो लेट्स सी द पोएम। हियर I'm starting the poem. You can see here the poem. Now let me start the poem here. Pay attention. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. अब ये पंक्तियां क्या कहती हैं बच्चों, देखो ध्यान से। It takes much time to kill a tree. ये ट्री को मारने के लिए बहुत समय की जरूरत है। Not a simple jab of the knife. ऐसा नहीं कि आपने वो कुल्हाड़ी या नाइफ जिससे भी आप दाव से काटते हो या कुल्हाड़ी से, उससे एक बार में झटके से मारोगे, जैप उसको मारोगे तो वो क्या ट्री कट जाएगा क्या? नहीं, क्यों नहीं कटेगा? इट हैज ग्रोन स्लोली, क्योंकि ये धीरे धीरे पेड़ उगा है और बड़ा हुआ है। कैसे? स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, जो मिट्टी से उसने ऊर्जा लिया है ना, मिट्टी जो नीचे मिट्टी इसके जड़ में जो मिट्टी लगे उससे उसने ऊर्जा लिया है,
उससे वो पैदा हुआ है। अर्थ क्रस्ट से, बीज से धीरे धीरे वो प्रस्फुटित हुआ है, मिट्टी से क्रस्ट से प्रस्फुटित होके फिर उससे ऊर्जा लिया। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ के ऊपरी भाग से उसने भोजन पानी प्राप्त किया है, अपना भोजन प्राप्त किया है। एब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों तक उसने सनलाइट को एब्सॉर्ब किया है अपने अंदर। वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उससे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, उसी की ओर पोएट यहाँ इशारा कर रहे हैं। एयर, वाटर, एयर भी लेता है हवा से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर पानी भी ले रहा है वो मिट्टी से। एंड आउट ऑफ इट्स लेपोरस हाइड स्प्राउटिंग लिव्स, और लेपोरस हाइड, ये जो हाइड मतलब होता है पेड़ का जो छाल होता है उसको बोलते हैं हाइड, ठीक है ना। तो वो छाल जो है वो लेपोरस मतलब दागदार होता है, तरह तरह का दागदार टाइप का उसका जो छाल होता है, उससे क्या हुआ, पत्ते उससे निकले हैं, स्प्राउट किए हैं, उगे हैं। तो इस तरह से पेड़ हमारा खड़ा हुआ है, तैयार हुआ है। इसलिए एक बार आप नाइफ से काटोगे, सोचोगे कि पेड़ को काट देंगे, नहीं है, क्योंकि इसमें पेड़ ने अपनी जड़ें मजबूत की है, उसका जो बेस है वो बहुत ही मजबूत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट, not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to form a size. अब यहाँ पे कवि क्या बोलते हैं, हैकिंग करना, हैक करना वो काटना, और चॉप करना टुकड़ा टुकड़ा करना। चॉप और हैक मतलब एक बार में मार के जो काट देते हो, कोई चीज को काट देते हो, उसको बोलते हैं हैक करना। तो हैक करने से या चॉप करने से, पेड़ खाली काट देने से नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, ये इतने ज्यादा आप पेन जो लेते हो उससे पेड़ नहीं कटेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील अगेन, अब जब आप पेड़ को काट देते हो चॉप करके, तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि वो लाल लाल रंग का जो टाइप का जो पूरा पेड़ का टहनी में जो कोई टहनी काटते हो तो ऐसा लगता है कि उससे खून निकल रहा है, उसका जो छाल है पेड़ का अलग हो जाता है, और लगता है कि वो पेड़ के छाल से खून निकल रहा है। वो इसी को कवि यहाँ बोल रहे हैं ब्लीडिंग बार्क, बार्क मतलब पेड़ का छाल जो होता है वो, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि वो फिर से हील हो जाएगा, वो फिर से भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जमीन के उसके बगल से जो स्टंप होता है पेड़ का, जो कटा हुआ स्टंप होता है, उससे क्या होगा, अगेन विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स, छोटे छोटे जो घुमावदार जो टहनी फिर उग आएगा। मिनिएचर बॉस, छोटी छोटी डालियां, which if unchecked will expand again, अगर उसको फिर से नहीं काटा गया तो वो फिर पहले जैसा वो पेड़ हो जाएगा। वो कैसे है कि ये पिक्चर्स को देखो, इसमें वही चीज मैंने दर्शाने की कोशिश की है। ये देखो पिक्चर्स है ना, अब इस पिक्चर्स में क्या मैंने आपको दिखाया है, देखो वो कवि जो बोल रहे हैं ऊपर को, उसी को मैंने ये पिक्चर्स में, ये देखो जैसे पेड़ को आपने काट दिया, ये पेड़ का कटा हुआ स्टंप है, इंग्लिश में इसको स्टंप बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा स्टंप है और ये इसका बार्क है। अब ये तो सूखा हुआ है, लेकिन जब आप तुरंत तुरंत ये काटते हैं तो यहाँ लाल लाल टाइप का पूरा हो जाता है। ऐसे लगता है कि जो बार्क है पेड़ का जो कट गया है, तो इससे मान लो ब्लीड कर रहा है, खून निकल रहा है, ठीक है। और उससे मिनिएचर बॉस, ये मिनिएचर बॉस फिर से आपने उसको जड़ से नहीं निकाला, हैक किया, चॉप किया, सारा चीज किया, लेकिन उसको जड़ से नहीं ना निकाला, तो फिर से यहाँ से ये छोटे छोटी टहनियां, मिनिएचर बॉस, कर्ल ट्विस्टेड विक्स, ये निकल जाएगा और फिर ये बड़ा होके आपका, अगर इसको चेक नहीं किया गया तो वो फिर पेड़ बन जाएगा। तो इसी को कवि यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि किस तरह से आपको पेड़ को किस तरह से पूरी तरह से
काटना है, एक सार्केस्टिक व्यंगपूर्ण कविता है। नो, कभी बोलते हैं नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। अगर पेड़ को काटना है तो उसका जड़ को आपको निकालना होगा। कहां से? आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। नीचे जो अर्थ जो सपोर्ट किया है, नीचे जमीन के नीचे गाड़ा हुआ जो इसका जड़ है, उसको आपको पूरी तरह से निकालना होगा, रस्सी से बांध के, और पूरी तरह से चटकाना होगा, स्नैप करना होगा, पूरा अर्थ से उसको अलग करना होगा। एंकरिंग अर्थ से पूरी तरह से उसको अलग करना होगा, तोड़ना होगा, निकालना होगा पूरी तरह से, तभी ये इस तरह से देखो स्नैप कर दिया पूरा। ये जो जड़ है इसका, सॉरी यहाँ पे देखो, ये इसका जो जड़ है, इसको क्या किया है, यहाँ पे जड़ को पूरी तरह से निकाल दिया गया है। अब इसको अगर ये वाला पार्ट अगर इसका अंदर रह जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फिर मिनिएचर बाउल्स हो जाएगा, छोटी छोटी टहनी हो जाएगा और पेड़ हो जाएगा। लेकिन अगर यही बोलते हैं, ये एंकरिंग अर्थ के नीचे जो गड़ा हुआ ये जड़ है, इसको और ये इसके दोनों में स्नैप, वो दोनों में अलगाव पैदा करना होगा, वही बोलता है स्नैप्ड आउट, और तभी ये पेड़ पूरी तरह से मरेगा। वही कवि और उसके बाद भी नहीं, देखो इतना करने के बाद फिर और क्या करना होगा वो कवि यहाँ बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। और pulled out entirely out from the earth cave and the strength of the tree exposed, the source white and weight, the most sensitive hidden for years inside the earth। वो जो ऊपर वाला पार्ट मैंने दिखाया वही बताया था। और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरी तरह से निकालना होगा। अर्थ केव मतलब वो जो मान लो वो अर्थ के मिट्टी के गुफा में वो पूरी तरह से दबा हुआ जो जड़ है उसको निकालना होगा, और तब पता चलेगा कि ये ट्री का जो रियल स्ट्रेंथ है वो जड़ में है, नीचे छिपे हुए जड़ में होता। वही सोर्स था, वाइट रंग का, वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो हजार सालों से वो नीचे दबा हुआ था मिट्टी के, वही उसका जो जड़ है, वही उसका रियल सोर्स था। Then the matter, और उसके बाद scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done। और उसके बाद क्या पड़ेगा, धूप में वो जड़ को जो है वो सुखाना पड़ेगा उसको। उसके जो पूरा मान लो कि उसका दम घुटना ऊपर में रखेंगे तो क्या होगा, उसको कोई नीचे से एनर्जी नहीं मिलेगा, सॉइल नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो चोक, मान लो उसका दम घुट रहा है, वैसे उसको मान लो उसका दम वहां पे घुट रहा है, हो वैसा स्थिति पैदा करना पड़ेगा जड़ का। सन एयर में, और ब्राउनिंग बुरा रंग का, हार्डनिंग उसका हाथ सूख जाएगा, मुड़ जाएगा और मुरझा जाएगा। विदरिंग मतलब मुरझा जाना पूरी तरह से। जब पूरी तरह से सूख के मुरझा जाएगा जड़, तब समझना कि पेड़ गया मर। तो यही वो एक डिस्क्रिप्टिव पोएम है, व्यंगात्मक कविता है, जिसमें बताया गया कि किस तरह से पेड़ पूरी तरह से मर जाता है, किल हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम। अभी तक तो मैंने आपको कविता पढ़ाया, अब बताओ मैसेज क्या है। तो इसका मैसेज है, देखो इसका मैसेज एक तो है इसका डिस्क्रिप्टिव होना, और दूसरा क्या है मैसेज, देखो यहाँ पे ऑन किलिंग ए ट्री, जीव पटेल गिव्स अस अ ग्राफिक पिक्चर ऑफ मैन्स किलिंग ऑफ द ट्री। एक पूरी तरह से ये पिक्चर बताते हैं कि किस तरह से पेड़ को काटा जाता है। He says that hacking a tree with a knife or an axe will not harm it। कवि यहाँ पे कहते हैं कि कुल्हाड़ी से पेड़ को काट देने से सिर्फ पेड़ नहीं कटता है, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो जो आप भाग काटे हो, ब्लीडिंग बार्क, वो जो पार्ट है, वो मान लो उसका जो छाल है पेड़ का, मान लो वो खून से जब काटते हैं तो लाल टाइप का हो जाता है, मानो उसका तुलना जीव पटेल ने किया है खून से, तो उससे नहीं होगा, पेड़ उससे नहीं कटेगा, वो ब्लीडिंग वार ठीक से हील हो जाएगा, ट्री विल ग्रो अगेन।
इट्स फॉर्मर साइज, फिर से वो बड़ा साइज में आ जाएगा। टू बी किल्ड, ट्री मस्ट बी अपरूटेड कंप्लीटली, ये अपरूट करना है पूरी तरह से। ट्री का जो रूट है, जो एंकरिंग अर्थ के नीचे जो रूट उसका छिपा हुआ है, उसको पूरी तरह से अपरूट जब किया जाता है और उसको फिर सुखाया जाता है, चोक किया जाता है, विदरिंग किया जाता है, मुरझा जाता है जब पूरी तरह से, तब ट्री मान लो सही रूप में कटता है। यहाँ पे poet hints at rampant deforestation, and through the very visual representation of the murder of a tree wishes to communicate to the reader that the dangers of deforestation के बारे में भी एक तरह से बता रहे हैं कवि, यहाँ पे सावधान कर रहे हैं इस व्यंग्यात्मक कविता से कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कंप्रिहेंशन को, ये फ्री वर्स में है पूरी कविता और सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। टी को पर्सोनिफाई किया गया है, कुछ कुछ एलिट्रेशंस वगैरह भी हैं फिगर ऑफ स्पीच में इसमें, तो उस चीज के बारे में हमको जानना है। नाउ लेट अस सी हियर द नेक्स्ट स्लाइड, comprehension question. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, boughs छोटी छोटी टहनी। नेम द पोएम एंड द पोएट, तो कौन है? पोएम जी पटेल है और कवि हैं। और ऑन किलिंग ए ट्री, व्हाट विल हील? तो ब्लीडिंग बार्क विल हील। व्हाट विल राइज फ्रॉम द ग्राउंड? तो मिनिएचर बॉस विल राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये इसका आंसर्स है। इसी के साथ ये पोएम समाप्त हुआ। ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।